अंधेरी रात, अमावस्या का साया और ब्रह्मांड की अनदेखी शक्ति। कहते हैं आज की रात सिर्फ चांद ही नहीं छिपता बल्कि कई रहस्य भी जागते हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या चौधरी और लेकर हाजिर हूं एक खास पेशकश जिसमें आज बात होगी तंत्र की। दिवाली की इस रात पर किस तरीके से तंत्र क्रिया की जाती है, क्या है ये पूरा प्रोसेस, क्या है इसमें, आइए जानते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, ज्योतिष एक्सपर्ट और तांत्रिका पी शिल्पाधर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। नमस्कार, शुक्रिया। और आज बात करेंगे तंत्र की। तंत्र एक ऐसी क्रिया जिसको आज हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्यों अमावस्या की रात है, क्यों दिवाली का ये पावन त्योहार एक तरफ और तंत्र क्रिया एक तरफ। सो शुरू करते हैं आज की बातचीत का दौर। सो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम तंत्र का जिक्र करते हैं तो लोगों के मन में डर, अंधविश्वास और मिस्ट्री यानी कि रहस्य आता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये तंत्र है क्या? देखिए, तंत्र एक बहुत ही पवित्र विद्या है जो शिव और शक्ति के संगम से उत्पन्न हुई थी और सतयुग से चलती आ रही है। शिव पुराण में तंत्र विद्या का जिक्र है, मगर जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ हमारी कंट्री में, मुगल इन्वेजन हुआ, उसके बाद तंत्र को गुप्त कर दिया गया और बदनाम कर दिया गया, क्योंकि कुछ तांत्रिक ऐसे हैं जो इस पवित्र विद्या का मिसयूज करते हैं लोगों को बुरा करने के लिए। तो जो डार्कर साइड है ऑकल्ट का, तंत्र विद्या का, उसको वो लोग जब मिसयूज करते हैं तो जो आम जनता है, आम इंसान है, उनमें एक भय, एक खौफ पैदा हो जाता है कि तंत्र जो है इससे डरने की जरूरत है। और वैसे भी तंत्र में जो हम देखते हैं भैरव का जो विराट रूप है, काल भैरव का या काली माता का जो विराट रूप है, प्रचंड रूप है, उनके विराट रूप मात्र को देखकर ही, कि मुंडों की माला पहनी हुई है, तो देखकर ही लोगों को डर लगता है और उस डर से लोग समझते हैं कि तंत्र जो है डरने की बात है, अंधविश्वास की बात है, जैसे आपने बोला। परंतु तंत्र से डरने की हमें जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा होते थे, उनके तंत्र गुरु होते थे जो तंत्र हवन किया करते थे, जिसमें राक्षस आके बीच में विघ्न डालते थे। तंत्र हवन द्वारा ही उन्हें राजगद्दी की प्राप्ति होती थी, राजगद्दी की प्राप्ति होती थी। जैसे आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस जो तंत्र हवन करवाते हैं, तंत्र उपाय करवाते हैं तांत्रिकों से, वैसे ही उस जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी राजगद्दी को मेंटेन करने के लिए देवी शक्तियों का आवाहन करते थे और देवी शक्तियों का आवाहन करने के लिए तंत्र विधि जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। तो मैम, अगर अभी आपने जिक्र किया कि पहले समय में भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे, आज का समय बहुत मॉडर्न टाइम हो चुका है, लोग इसको अंधविश्वास की नजर से देखते हैं, पर अभी भी क्या इस काली रात को, अमावस्या की इस काली रात को कहेंगे, बहुत से क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और किस किस तरह की समस्याएं लेकर आपको तक पहुंचते हैं? जी, समस्याएं मोस्टली पारिवारिक होती हैं, करियर रिलेटेड होती है और मेजॉरिटी ऑफ द केस में लक्ष्मी यानी कि पैसे की समस्या होती है। और दिवाली की रात को लक्ष्मी की रात भी माना गया है। पूरे साल की जो समस्याएं लोगों की होती है, दिवाली की रात को यंत्र सिद्ध होते हैं। सिद्ध यंत्र जो पूरे साल चलाए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं और उसका अनुष्ठान और जो तंत्र विधि द्वारा क्रिया होती है, गुरु के आशीर्वाद और माध्यम से पूरी रात बैठ के हम लोग, पहर होते हैं दिवाली की रात के, उन पहरों में हम साधना करते हैं, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करते हैं और लोगों के उपाय करते हैं। परंतु हम सिर्फ वो काम पकड़ते हैं जिसमें लोगों का भला हो। हम कभी किसी की बुराई का काम नहीं। देखिए मैम, अगर कोई किसी इंसान कोई अपना अच्छा करना चाहता है तो वो ये जरिया क्यों अपनाते हैं? कई और जरिए भी होते हैं, कई और ऑप्शंस भी होते हैं, अच्छे काम करने का नतीजा अच्छा होता है, पर अंत में क्या ऐसी मजबूरी बनती है कि लोग इस तक पहुंचते हैं? सनातन की जब हम बात करें तो सनातन के बहुत ज्यादा अध्याय हैं। सनातन धर्म में ठीक है, आप भंडारा कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं माता रानी का, लंगर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सबसे प्रमुख है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम भी प्रमोट करते हैं। लेकिन सनातन में जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों ने बहुत सारे देवी शक्तियों को, कुल देवियां घर में होती हैं, उन्हें भोग लगाया होता है, ठीक है, हमारे पितृ होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गई, हम रिवाजों से पीछे हटते गए, विद द रिजल्ट वही चीजें हमें परेशान करें। और उस परेशानी से बचाने के लिए या तो आप धर्म परिवर्तन करें, अगर आप सनातन में हैं तो आपको एक तांत्रिक या एक असली अघोरी या एक असली गुरु
उस समस्या से निकाल सकता है शक्तियों का आवाहन करके। वही शक्तियां जो पहले आपके पूर्वजों के साथ जुड़ी थी। हम नई शक्ति नहीं पैदा कर रहे, हम आपके कुल से जो शक्ति जुड़ी थी, जिनको कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं, क्योंकि आपको शायद याद नहीं है कि आपके पूर्वज 400-500 साल पहले क्या करते थे। किसको याद होगा? क्योंकि अब जैसे आपने कहा मॉडर्न टाइम आ गया है, माता पिता को नहीं पता होता पूर्वज क्या कर रहे थे, बीच में बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, तो वो तांत्रिकों के पास आते, गुरुओं के पास आते, पुरोहितों के पास आते, क्योंकि उन्हें वो चीज नजर आ जाती है कि कहां भूल चूक हुई है। और जब भूल चूक का समाधान भोग से लगता है, वो भोग तंत्र हवन द्वारा दिया जाता है। सो इसी के बीच एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, तंत्र विद्या को अक्सर बलि के साथ भी जोड़ा जाता है। जी बिल्कुल जोड़ा जाता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जैसे कामाख्या मंदिर है आसाम में, वहाँ आज भी बलि प्रथा चलती है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं हमारे देश में, परंतु हम पर्सनली सात्विक तंत्र में बलि प्रथा के सख्त खिलाफ है। परंतु कई ऐसे लोग हैं, आज भी तांत्रिक हैं, जो कि बलि प्रथा करते हैं। तो हर एक का अपना एक पाथ होता है। कुछ तामसिक तंत्र में होते हैं, कुछ सात्विक तंत्र में होते हैं। हम सात्विक तंत्र में, हम बलि प्रथा के खिलाफ है, जीव हत्या के खिलाफ है। हमें अगर कोई भोग लगाना है तो हम पान के पत्तों का लगाएंगे, हवन का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, सामग्री का भोग लगाएंगे, और मंत्र द्वारा, जो गुरु द्वारा दिए जाते हैं, चीजों को सिद्ध करेंगे, स्थापित करेंगे, लोगों का कल्याण। शिल्पा जी, मैं देख रही हूँ कि अब बार बार आपकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है गुरु जी का। सो इस पूरी क्रिया में गुरुओं का क्या महत्व है? देखिए, तंत्र एक ऐसी विद्या है, पवित्र विद्या है, जो कभी भी, मैं ये बहुत स्पष्ट बोलना चाहूंगी, आजकल हम इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पे देखते हैं, कई तांत्रिक मंत्र बोलते हैं, ये कर लो ये हो जाएगा। ये सरासर एक अपराध है। क्यों? क्योंकि अगर उस मंत्र का आप पे साइड इफेक्ट हो जाए तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए तंत्र एक ऐसी चीज है जो किताबी ज्ञान, गूगल, यूट्यूब से नहीं सिखाई जा सकती। तंत्र को यदि करना है तो आपको एक प्रॉपर गुरु चाहिए। गुरु आपको नियम बताते हैं, गुरु आपको कायदे बताते हैं, गुरु आपको डूज एंड डोंट्स बताते हैं, और आपको सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन में रखते हैं। क्योंकि यदि आप प्रोटेक्टेड ही नहीं होंगे तो आप पे भी तो आक्रमण कर सकती है ना वो चीजें, जो चीजें आप जागृत कर रहे हो। कई बार कोई इंसान, क्लाइंट आपके पास आ गया, उस पे नेगेटिविटी है, खुद पे नेगेटिविटी है, तो वो आपके ऊपर प्रहार कर सकती है। भूत प्रेत प्रचंड हो सकते हैं। तो उनको काबू करने के लिए गुरु द्वारा बताई हुई, सिखाई हुई जो एक शिष्य को विद्या होती है, उसी से केवल वो काबू हो सकते हैं। शिल्पा जी, अमावस्या की रात, जी, एक डर से इसकी तुलना की जाती है। बिल्कुल। पर इस रात का काला सच क्या है? देखिए, इस रात का ये काला सच है कि सतयुग में जब बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने ना बहुत सारे मंत्र सिद्ध किए हुए थे। सिद्ध मंत्र जिनको कहते हैं। सिद्ध मंत्र कभी किताबों में पाए नहीं जाते, वो पास ऑन होते हैं गुरु के द्वारा शिष्य को। उसे हम गुरु मंत्र भी कहते हैं। अब होता ये है कि क्योंकि राक्षस थे उस जमाने में, तो राक्षसों ने बोला कि हम ये मंत्र सिद्ध कर लेंगे और लोगों का बुरा करेंगे। तो जब ये मंत्र उत्पन्न हुए थे, लोगों की भलाई के लिए उत्पन्न हुए थे, जिससे शक्तियां जागृत होती थी। तो उन्होंने इन मंत्रों को किल दिया। जो सतयुग में ऋषि महाराज थे, उन्होंने मंत्रों को किल दिया। जब किल दिया तो देवी देवताओं ने बोला कि अगर मंत्र ही किल गए तो फिर आगे जो शिष्य होंगे वो मंत्रों को साधेंगे कैसे। तब ये वरदान मिला था कि होली की रात और दिवाली की रात, इन 2 रातों को उनके मुंह से वरदान निकला था ऋषि मुनियों के कि ये किले हुए मंत्र खुल जाएंगे, तो इसे कोई भी साध सकता है। इसीलिए इसे काली रात कहा जाता है, क्योंकि बुरे लोग भी जो काला जादू करते हैं इस रात को, तभी माता पिता हमें कहते हैं बाहर मत निकलो दिवाली की रात को, चौराहे पे मत जाओ, क्योंकि इस रात को हर कोई अच्छा नहीं है ना, हर कोई अच्छा तांत्रिक, हाँ, तो जो बुरा करते हैं पैसों के लालच में, चंद पैसों के लालच में, वो बुरा इस रात को कर सकते हैं उन मंत्र को साध के। तभी कहते हैं अपने अपने शयन कक्ष में रहो, अपने अपने घरों में रहो, पूजा पाठ करो, लक्ष्मी का आवाहन करो, बाहर मत निकलो इस रात को। तो क्योंकि वो जब कोई बुरा करने पे आए तो उन मंत्रों को साध के बुरा कर सकते हैं, छोटे मोटे मंत्र। तो इसीलिए आपकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस नाइट को। और जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे तांत्रिक हैं, जो सात्विक तरीके से क्रियाएं करते हैं, वो भी इस रात को लोगों के कल्याण के लिए मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो ये काली रात भी है और इस रात में दिव्य शक्तियां भी छुपी हैं। तो इसमें दोनों है, काला सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, बोथ शेड्स हैं इस रात को। करने वाले पे निर्भर करता है, लोग बुरा भी करते हैं और अच्छा भी। सो ओवरऑल जैसे देखा जाता है कि ये सारी चीजें की जाती हैं, रात का समय है, बहुत डरावना एक तरीके से मंजर है, और आमतौर पर कि अगर एक आधा शब्द भी कुछ इधर का उधर हो जाता है
क्या ये किसी की मौत का कारण बन सकता है? बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जब भी तंत्र करें, तंत्र उपाय करें, किसी ना किसी गुरु को धारण करने की बात करें। और एक अच्छे गुरु भी बहुत पखंड के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, पैसा कमाने के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, पर यदि आप एक अच्छे सच्चे गुरु के अंडर है तो आप खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो आपके पास आ रहा है यदि आपसे भूल चूक भी हो जाए तो आप फिर भी बचे रहेंगे, क्योंकि आप सात्विक शक्तियों का इस्तेमाल करें। गायबी शक्तियां कहते हैं इनको, ये दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती है, अपना काम करके गायब हो जाती है। तो गायबी शक्तियां जो होती है, जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, तो यदि आप गुरु के अंडर हैं, सच्चे गुरु के अंदर है, तो आपसे अगर भूल चूक भी होती है आप माफी के पात्र बन जाते हैं। बट यदि आप किसी बहुत ही गंदी नकारात्मक, वो काला जादू करने वाले लोग जो इस्तेमाल करते हैं, बुरी आत्माओं का सहारा लेते हैं, जो शक्तियां नहीं होती, जो बुरी सोल्स होती हैं, तो पिशाच जिनको हम कहते हैं जी, तो आप पे निश्चित तौर से अटैक होगा ही होगा। तो उससे आप कहीं ना कहीं नहीं बच सकते, नहीं बच पाते। देखिए, आमतौर पर अमावस्या की रात शमशान में कुछ अलग तरीके से देखी जाती है। बहुत से लोग रिद्धियां, सिद्धियां और काफी कुछ भूत पिशाच ये सब एक्टिवेट करने के लिए शमशान में जाते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस या आपने किसी से ऐसी कोई बात सुनी हो कि वहाँ क्या मंजर है? जी, मेरे गुरु के गुरु जो अभी जीवित हैं खुद अघोरी तांत्रिक हैं, हम अघोरी तंत्र से ही हैं, और शमशान जाना आना हमारा खुद का भी होता है। लेकिन ये बातें बहुत गुप्त होती हैं, अक्सर इन बातों पे हम चर्चा नहीं करते हैं। बट हम वहाँ पे जो करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हम सात्विक तंत्र में, तामसिक तंत्र में नहीं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करते कि हम चिता के ऊपर जाके बैठ गए, जैसे कहते हैं, अघोरी करते भी हैं। कपाल तंत्र होता है, उसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है, वो इन चीज़ों के बहुत ऊपर उठे हैं। जो योगी हैं, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, जो योगी हैं वो इन चीज़ों के बहुत ऊपर उठ चुके हैं, मृत्यु और जन्म के, तो वहीं पे तपस्या करते रहते हैं दिन रात, है ना। और कुछ जो काला जादू करते हैं, वहाँ की मसानी शक्ति जागृत करते हैं, जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मसानी जिसको हम कहते हैं, वो गलत तभी कहते हैं किसी के हाथ का मत खाओ, कुछ खाने में मिला दिया, खिला दिया, उसको कहते हैं मसानी खिलाना, है ना। वहाँ की चीज़ मसानी खिलाना मीन्स कि आप वहाँ पे कोई बुरी सोल का मतलब इस्तेमाल करके ये चीज़ें कर रहे हो। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। हम बिलीव करते हैं साधना में, तो अगर हम जाएं भी तो सिर्फ अपनी साधना के लिए जाते हैं, अपनी पर्सनल साधना के लिए, किसी का बुरा करने के लिए हम उस उद्देश्य से वहाँ नहीं जाते। देखिए मैम, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी में कोई दिक्कत है, भूत प्रेत पिशाच है, तो उसका समाधान बलि से ही होता है। क्या ये सच है? बलि से होता है, इज वन ऑफ द वेज, एक रास्ता है, बट जरूरी नहीं है कि बलि से ही हो। आपको पता है, एक नारियल जो होता है ना, आप नारियल माता के मंदिर में चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? नारियल जो भालों वाला, पानी वाला नारियल होता है, एक नारियल को जब फोड़ते हैं ना, तो उससे सनातन में कहा जाता है एक नारियल की भली, एक नारियल की भली एक बकरे की भली की जितनी बराबर है। लेकिन ये ज्ञान लोगों को नहीं है। आप मार्केट में जाइए, एक नारियल लीजिए, उसको माता के मंदिर में जाके फोड़िए, आपकी कितनी चीजें आपको लो। तभी तो हर मंदिर के बाहर नारियल क्यों मिलते हैं, हम कभी इस लॉजिक को नहीं समझते। नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? नारियल का भोग एक बहुत बड़ा भोग है। तो सात्विक तरीके से भी कई चीजें की जाती है। शिल्पा जी, ये हमारे सामने एक सेटअप है जी, ये किस तरह का सेटअप है? क्योंकि मेरी समझ से ये बाहर है और मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम भगवान हनुमान जी से शुरुआत करते हैं, गणेश लक्ष्मी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि तंत्र विधि के जो कर्ता धर्ता है माँ काली और हनुमान जी हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा में भी इसका जिक्र है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और गणेश लक्ष्मी का आवाहन होता है हर उपाय से पहले, हर पूजा से पहले। ये सेटअप जो आप देख रही हैं दिवाली की रात को किया जाता है, ठीक है। इस सेटअप में पंचभूत जागृत होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आटे के भूत हैं 5, जिन्हें मैंने बनाया हुआ है। इनमें स्थापना होती है भूतों की, भूत या शक्ति जिन्हें आप कहते हैं। आटे के हैं, उनकी आंखें बनी हैं, नाक है और वस्त्र हैं ऊपर, क्योंकि इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि ये प्रज्वलित ना हो जाए, मतलब प्रचंड ना हो जाए। तो वस्त्रों से इन्हें शांत किया जाता है, ढका जाता है। फिर यहाँ पे सिंदूर है, सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। तो 5 पंचभूत सिद्धि कहा जाता है, जो दिवाली की रात को सिद्धियों की सिद्धि है, एक्टिवेट होती है और दिवाली की रात को इस सिद्धि को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हवन की सामग्री है, त्रिशूल है, भगवान शिव का डमरू है, ठीक है। और ये अग्नि का घेरा बनाया जाता है, पूरी अग्नि जलाई जाती है इन मटकों में, और अग्नि जब घेरा बन जाता है तो पंचभूत सिद्धि स्टार्ट हो जाती है। ये जाड़ा है, जिस जाड़े से यदि कोई भी नेगेटिविटी आ रही हो, कोई भी हलचल हो रही हो, सोटी है जिससे हम डराते हैं इन चीज़ों को, अगर कोई नेगेटिविटी आए या बैड सोल आए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी एटमॉस्फेयर में होती हैं, ठीक है।
पान के पत्ते हैं, सुपारी है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं सामग्री में इलायची है, दालें हैं, तिल पड़ी हुई है ना। ये चांदी की थाली है जिसमें हम आरती करते हैं, अर्पण करते हैं चीज़ों को। चांदी की और सोने की विर्क है, इससे हवन होते हैं। चांदी और सोने से राजयोग हवन, जो पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज शोहरत के लिए हवन कराते हैं, वो चांदी सोने का राजयोग हवन होता है। भोजपत्र है, ये भी हवन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हवन की थाली हो गई। ये सारी सामग्री जो आप देख रहे हैं, इलायची हो गई, सुपारी हो गई, सारा का सारा हवन की ही सामग्री है। पान के पत्ते हैं, उनसे आप अवगत होंगी, हवन की सामग्री है। तो सारी की सारी हवन सामग्री को हवन में मंत्र, गुरु मंत्र द्वारा बोल के डाला जाता है। अग्नि का हम घेरा बना रहे हैं। हवन कुंड तंत्र हवन शुरू करने से पहले अग्नि का घेरा बनेगा। जैसे हम देख सकते हैं अग्नि जो है जागृत कर दी गई है, और अग्नि जागृत हो गई है 5 भूतों के आसपास, यानी कि पंचभूत जो है हमारा जागृत होने का जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है 5 भूतों का। और अग्नि का हमने घेरा बना लिया, पूरा सर्कल घेरा बना लिया। अब हम जो हवन है, हवन की स्टार्ट करते हैं। हवन जो प्रज्वलित कर रहे हैं हम, उसकी हम अब शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, हवन के लिए क्या क्या सामग्री इसमें जो है इस्तेमाल की जाती है? हवन की सामग्री हमारे पास है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हवन की सामग्री हम उठाएंगे और हम हवन में मंत्र का उच्चारण करके सामग्री को भोग लगाएंगे। जब हम सामग्री का भोग लगाएंगे तो मंत्र का जो आवाहन होगा, गुरु मंत्र का होगा, जो मैं अपने मन में पढ़ूंगी और एंड पे स्वाहा करूंगी। सबसे पहले ओम शक्तियाय जागृत हो, ओम शक्तियाय जागृत हो, क्योंकि हम शक्तियों को जागृत कराना चाहते हैं, और बाकी के मंत्र मन में पढ़े जाएंगे। ओम शक्तियाय जागृत हो स्वाहा, ओम शक्तियाय जागृत हो स्वाहा, ओम शक्तियाय जागृत हो स्वाहा। मंत्र में अपने मन में जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हमारी मेन सामग्री होगी। हमारे पास बहुत सी सामग्रियां, जैसे आप देख सकते हैं सामने पड़ी हुई हैं। हम थोड़े थोड़े करके उस सब सामग्रियों को इसमें डाल देंगे, और जैसे जैसे सामग्री डालेंगे वैसे वैसे पंचभूत जो है सिद्ध होंगे और जागृत होंगे। और सिद्ध करने के लिए उनके मंत्रों का जो उच्चारण है मन में कॉन्स्टेंटली करते रहना है मुझे। ठीक है, यदि हम राजयोग के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पंचभूत को हम ये चांदी की आप परत देख सकते हैं, चांदी की परत, ये भी हम सिल्वर वर्क, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास गोल्ड का वर्क भी है। इसको हम सामग्री के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके हम स्वाहा अर्पण करेंगे। तो जब हम भोग में चांदी लगा रहे हैं, चांदी अर्पण कर रहे हैं, सोना अर्पण कर रहे हैं, तो हमें चांदी सोना जीवन में राजयोग की प्राप्ति होगी, परंतु हम सही मंत्र उच्चारण करके यदि इस प्रोसेस को कर रहे हैं। स्वाहा ओम काली कालिकाय नमः। जितने भी हम सिद्धियां करते हैं, सबसे पहले काली माता का आवाहन होता है, क्योंकि काली माता से ही सारी शक्तियां जो है उत्पन्न है। स्वाहा, जो इलायची है शुक्र का प्रतीक है, और इससे आपका शुक्र ग्रह भी जो है मजबूत हो जाता है। स्वाहा मिश्री, हम जैसे कि देख सकते हैं सामग्री में हमने कहीं पे भी लौंग का या फिर मिर्ची का, लाल मिर्ची का, कोई भी कड़वी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मीठी चीजों का इस्तेमाल किया। मिश्री, इलायची और ऑफ कोर्स गुरु मंत्र जपे हैं। इसका ये अर्थ होता है कि हम अपनी लकीर जीवन में आगे खींचना चाहते हैं, दूसरे की लकीर हमें छोटी नहीं करनी, दूसरे का हित नहीं करना, बुरा नहीं करना। यदि पंचभूत सिद्धि से हमने किसी को प्रोटेक्ट कर दिया, राजयोग की प्राप्ति हो गई, सोना चांदी हमने इसमें डाला, हवन में आज सामग्री यूज किया, तो लोगों का हम बुरा क्यों करते हैं? हम राजा खुद जब बन गए, हमने राजयोग स्वयं जब प्राप्त कर लिया, तो हमें लोगों का हित करने की आवश्यकता है। लोग तो हमारे लिए प्रजा बन गए, राजा एक ही होता है। आवाहन किया, पंचभूत सिद्ध किए, और एंड पे जब हम इसको एंड करेंगे तो हमें कहना है
भूल चूक माफ, यदि हमसे कोई भूल हुई है उसकी माफी, और जितने भी लोगों का हमने कल्याण करना है पंचभूत सिद्धि से, उनके नाम हम हवन में जप। स्वाहा 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 स्वाहा। सो दर्शकों, ये थी तंत्र विद्या की वो दुनिया जहां ज्ञान, डर, विश्वास और अंधविश्वास सब कुछ साथ चलता है। इसी के साथ आज के हमारे खास गेस्ट शिल्पा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, शुभ दीपावली, जिनकी तरफ से आज ये हवन आयोजित किया गया और आज हमारे दर्शकों को वो हर चीज समझाने की कोशिश की गई जो तंत्र विद्या से जुड़ी है, वो जो तंत्र हर एक समस्या और समाधान की तरह देखे जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।